हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो इसके पहले वीडियो में दोस्तों हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर का बनाकर डाल दिया, जो कि पहला चैप्टर हम उसमें पढ़ाए हैं। ठीक है, उसमें हमने बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप सभी को बताया है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसके जनक क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, उसके भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो ये सभी वीडियो अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप सभी वहां से आकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम समझते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में दोस्तों हम समझने वाले हैं कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं। ठीक है, तो आर्थिक विकास किसे कहते हैं समझना है। तो देखिए, अगर कोई देश है, उस देश में अगर लंबे समय के बाद उसकी राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि होता है तो हम उसे कहेंगे आर्थिक विकास उस देश में हो रहा है। कब? तो लंबे समय के बाद अगर उस देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो हम कहेंगे आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है, और ये जो आर्थिक विकास होता है, ठीक है, वो आर्थिक नियोजन के अनुसार ही होता है। किसके अनुसार होता है? तो आर्थिक नियोजन के अनुसार ही होता है। जब तक हम पैसा कमाने के लिए कुछ योजना नहीं बनाएंगे तब तक हमारे पास कुछ आय नहीं आ पाएगा। यानी कि आपको पैसे की आवश्यकता होगी तो आप दिमाग में सोचते होंगे कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि हमको रुपया पैसा प्राप्त हो, तो उससे क्या होगा? आपके आय में वृद्धि होगा, तो ही आपका क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास हो जाएगा। और जब आर्थिक विकास होगा तो आप अपना खुद डेवलप कर सकते हैं या कुछ और काम होगा आप लोगों को, ठीक है, जो कि आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? आर्थिक विकास कहलाएगा। ठीक है, देखिए, तो समझते हैं आर्थिक विकास किसे कहते हैं। तो दीर्घकाल में किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो उससे आर्थिक विकास कहा जाता है। लंबे समय के बाद यदि किसी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। और ये जो आर्थिक विकास होता है दोस्तों, ये होता है आर्थिक नियोजन के अनुसार। किसके अनुसार होता है? ये आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है या इसी के अनुसार होता है। ठीक है, जब तक हम लोग कुछ प्लान नहीं बनाएंगे तब तक हमारे पास रुपया पैसा नहीं आ पाएगा। ठीक है, प्लान बनाने के बाद हम लोग सोचते हैं, उस काम को करते हैं, तब जाकर हमारे पास रुपया पैसा आता है, तो वही क्या कहलाता है? आर्थिक विकास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है। ठीक है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है? तो देखिए, ये जो आर्थिक विकास है इसका प्रयोग जो किया जाता है केवल विकासशील देशों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? केवल विकासशील देशों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बस इसका अंतर यही समझना है कि इस शब्द का प्रयोग, यानी कि आर्थिक विकास का जो शब्द का प्रयोग होता है वो केवल विकासशील देशों के लिए किया जाता है, और आर्थिक वृद्धि इसका जो प्रयोग है वो विकसित देशों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? विकसित देशों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर विकासशील देश और विकसित देश किसे कहते हैं, तो ये हम आप लोग को पार्ट 4 में इसका हम बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। तो आप लोग को बस इतना समझना है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर होता है। तो आर्थिक विकास का शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है और आर्थिक वृद्धि का शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। ठीक है, यहां तक आप सभी क्लियर है? चलिए, अब हमें समझना है मौद्रिक विकास। मौद्रिक का मतलब होता है दोस्तों रुपया पैसा, और विकास का मतलब बढ़ोतरी होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास रुपया पैसा में वृद्धि हो रहा है तो कहें कि मौद्रिक का विकास, यानी कि रुपया पैसा का विकास हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने यही लिखा है किसी देश की मुद्रा व्यवस्था, यानी कि पैसा की व्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली, किसमें? बैंकिंग प्रणाली में सुधार और विस्तार मौद्रिक विकास कहलाता है। अगर कोई देश है उसके मुद्रा में विकास, यानी कि पैसा का विकास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है कि देखिए, पहले सिक्का हुआ था, पहले सिक्का का आविष्कार हुआ होगा। ठीक है, तो सिक्का के बाद किसका आविष्कार हो गया? नोट का आविष्कार हो गया। ठीक है, देखिए, तो इसका कुछ ना कुछ वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एटीएम आ गया, उसके बाद यूपीआई आ गया। तो देखिए, बैंकिंग प्रणाली में भी कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है ना। पहले हम लोग जो पैसा निकालने जाते थे वो डायरेक्ट बैंक में जाकर के निकालते थे, लेकिन अब क्या हो चुका है, तो एटीएम से निकाल सकते हैं। उससे ज़्यादा युग डेवलप हुआ तो हम लोग मोबाइल से कहीं पर पैसा भेज देते हैं, तो हमारे मुद्रा में विकास हुआ और बैंकिंग सिस्टम में भी विकास हुआ। तो इसी को क्या कहेंगे? मौद्रिक विकास कहेंगे। वही लिखा गया है, ये सारा बात है कि इस देश की मुद्रा व्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली में सुधार और विस्तार मौद्रिक विकास कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब समझना है हमें आर्थिक विकास, आर्थिक नियोजन समझना है। क्या समझना है? आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन क्या है? तो नियोजन का अर्थ दोस्तों होता है प्लान बनाना। क्या करना? प्लान बनाना। तो देखिए, अगर रुपया पैसा में वृद्धि हो रहा है प्लान के अनुसार, सोच के अनुसार,
ठीक है, और उसका उपयोग हम लोग अपने देश में जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका उपयोग अगर हम लोग देश की वृद्धि करने में करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आर्थिक नियोजन कहलाएगा। वही है यहाँ पर कि देश की जरूरतों के अनुसार देश के संसाधनों का विकास के कामों में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी कि देश में किसी वस्तु की जरूरत है, ठीक है, उसके अनुसार हमारे देश में जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका उपयोग अगर, ठीक है, देश के कामों में करेंगे तो ही कहलाएगा आर्थिक नियोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्थिक नियोजन, यानी कि पैसा कमाने के लिए योजना बनाना ही क्या कहलाएगा, आर्थिक नियोजन कहलाएगा। लेकिन वो कब हो पाएगा, जब हमारे देश में वो संसाधन उपलब्ध होगा और उसका उपयोग हम लोग विकास के कामों में करेंगे तो ही क्या कहलाएगा, आर्थिक नियोजन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए आर्थिक नियोजन जो होता है वो योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, भारत में आर्थिक नियोजन योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि भारत में आर्थिक नियोजन यानी कि रुपया पैसा कमाने का जो प्लान है वो किसके द्वारा किया जाता है या डेवलप का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि योजना आयोग क्या है और इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों योजना आयोग जो है, ठीक है, ये एक आयोग है जो कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजना बनाता है कि कौन सा काम करना है, ठीक है, और किस काम किस तरह से करना है। लेकिन अब वो समाप्त हो चुका है, वो बहुत पहले था लेकिन अब वो समाप्त हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में कौन है हमारे योजना आयोग के अध्यक्ष, आप सही बता सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि वर्तमान में यानी कि 2026 में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप सभी को कमेंट में बताना है। चलिए, तो इसका जो स्थापना या गठन कह सकते हैं वो होता है 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को था, सभी को याद रख लेना है। ठीक है, अब इसमें कितने लोग होते हैं, तो एक उपाध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर 9 हो गया, एक उपाध्यक्ष और 8 सदस्य, लेकिन एक प्रधानमंत्री भी होते हैं जो कि अध्यक्ष होते हैं। तो टोटल इसमें 10 लोग शामिल होते हैं। कितने लोग, 10 लोग शामिल होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर और है कि योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, तो योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। और ये नाम कब बदला गया था, तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया था। और इस नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम ही होते हैं, कि प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप सभी क्लियर है। और नीति आयोग का काम क्या है, योजना को बनाना। किसका काम करना, योजना को बनाना। चलिए, तो हमने यहां तक देखा था। अब चलिए आगे देखते हैं। भारत ने, हम लोग योजना आयोग के बारे में पढ़ रहे थे, तो देखिए योजना आयोग का जो काम होता है वो होता है पंचवर्षीय योजना बनाने की। 5 साल तो कितना कौन कौन सा काम करना है वही काम उसका था, बनाना। ठीक है, लेकिन उसको कब खत्म कर दिया गया था, 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया गया था। कौन सा, योजना आयोग। ठीक है, अब देखिए उसका कार्य के बारे में समझते हैं कि भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू है। कितने पंचवर्षीय योजना लागू थे, तो भारत में कुल 12 हुए। ठीक है, पहला कब था, देखिए पहला पंचवर्षीय योजना का अवधि कब से कब तक था, तो 1951 से 1956 तक था। कितना था, 1951 से 1956 तक इसका पहला अवधि था। ठीक है, तो ये हमेशा पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजना लागू थे, 12। पहला पंचवर्षीय योजना का अवधि कब से कब तक था, तो 1951 से 1956 तक था। ठीक है, अब दूसरा पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वो 2012 से 2017 तक था। और इसे कब समाप्त कर दिया गया, तो 1 जनवरी और 2015 को इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। उसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया था। वो काम सेम ही करता है लेकिन थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए जो भारत में नियोजन का मुख्य कार्य होता है, योजना बनाने का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, तो डेवलप करना, नारी सशक्तिकरण करना। उसके बाद किस किस राज्य में कितना डेवलप करना है। ठीक है, समुदाय के सभी लोगों को समान दर्जा देना। ठीक है, तो इस तरह काम किसका है, नियोजन का या योजना आयोग का काम था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है कि इसका पहला काम था आर्थिक विकास की दर को बढ़ावा देना। यानी किस तरह से हम अपने आर्थिक विकास को बढ़ा सकते हैं,
देश के मुद्रा को बढ़ा सकते हैं या कोई भी डेवलप किस तरह से कर सकते हैं, तो उसको बढ़ावा देना इसका पहला काम था। दूसरा है कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना, यानी कृषि के काम को, कृषि और उद्योग को काम में किस तरह से हम आधुनिकीकरण करें, कैसा कैसा मशीन बनेगा कि उस तरह से घंटों का काम जो है मिनटों में हो पाएगा। जैसे कि पहले आप लोग देखते हो कि बहुत सारे किसान लोग बैल से हल जोता करते थे, तो मतलब कि बहुत सारा समय लगता था एक खेत को जोतने में, लेकिन जब से आधुनिकीकरण हुआ, रोटावेटर आ गया है, ठीक है, ट्रैक्टर आ चुका है, तो उस समय से घंटों का काम या महीनों का काम कुछ दिनों में ही निपट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आधुनिकीकरण करना इसका मुख्य काम है। और क्या है, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, यानी कि आत्मनिर्भर बनाना। जैसे कि आजकल हमारे देश में बहुत कम ही चीज़ बनता है, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चर हो गया बनता है, तो ये बहुत सारा चैनल वाले को हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि जितना सारा हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें से अधिकतर तो इंडिया का है ही नहीं। जैसे गूगल, जो हम लोग जीमेल बनाते हैं वो भी विदेश का ही है, ठीक है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब क्या है, विदेश का ही है। तो इसका काम ये है कि आत्मनिर्भर बनाना। क्या बनाना? आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। और देखिए अगला चौथा इसका काम है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना यानी कि हमारे समाज में जितने भी अमीर और गरीब लोग रहते हैं उन सभी को समान रूप से समानता का अधिकार देना और समान रूप से हक दिलाने का क्या काम है, योजना आयोग का ये काम है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे कि योजना आयोग या फिर नियोजन का क्या अर्थ है या क्या महत्व है इसका। तो यहाँ पर एक हमने लिखा है नीति का फुल फॉर्म, जो कि एग्जाम में पूछ लिया करता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म हमने लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आप सबको याद कर लेना है, जो कि एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप सभी से एग्जाम पूछ ले कि योजना आयोग का कार्य क्या है, तो जितना सारा वर्णन हम लिखवाए हैं, ठीक है, आप सभी को लिख देना है और एग्जाम आप लोग को जो नंबर होगा उसको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका गठन क्यों किया गया? तो इसका गठन राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच में तालमेल को बढ़ावा देने के लिए, उसको संतुलन को बनाए रखने के लिए किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि इसका गठन राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग के वातावरण के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया था? तो राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल को बनाने के लिए किया गया था। और इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन योजना आयोग के 2 वर्ष बाद यानी कि 6 अगस्त 1952 को किया गया था, ठीक है। अब इसके जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं, तो इसके सदस्य होते हैं राज्य के सभी मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, जितने सारे राज्य हैं उस सब राज्य के मुख्यमंत्री से क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और इसका भी अध्यक्ष यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, तो इसका भी अध्यक्ष हो जाएगा, तो इसका अध्यक्ष दोस्तों हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। इसका भी अध्यक्ष आपको लिख लेना है पीएम होते हैं, ठीक है। योजना आयोग के भी या नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर कि योजना राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है, यानी कि जो भी हमारे देश में योजना बनता है वो चाहे राज्य में बने या फिर केंद्र में बने, तो उन सभी का जो योजना का पास होगा यानी कि अनुमोदित होगा वो कौन करेगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही होगा, ठीक है। और इसके भी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री ही होते हैं। अभी तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, लेकिन आगे चल के बदल भी सकते हैं। तो इसका जो इसको शॉर्टकट में कहते हैं एनडीसी। क्या कहते हैं? एनडीसी। और इसका फुल फॉर्म हमने लिख दिया है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, किसे कहते हैं, तो इसका गठन राज्य सरकार और नीति आयोग के बीच तालमेल को बनाने के लिए किया गया था। इसका गठन 6 अगस्त 1952 किया गया था और इसके सदस्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी योजना लागू होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद ही लागू करता है। और नीति आयोग योजना आयोग क्या है? तो वो एक पंचवर्षीय योजना बनाने का काम होता है। उसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और उसका नाम बदलकर योजना आयोग से नीति आयोग कब रखा गया था? तो 1 जनवरी 2015 को उसका नाम बदलकर योजना आयोग से नीति आयोग रख दिया गया था। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो में जो भी हम पढ़ाएं आप सबको समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।